हेलो स्टूडेंट, कल मैंने ये इंटरमीडिएट के लिए ऐसे पढ़ाया था द ताजमहल, आ विजिट टू अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग द ताजमहल। आज मैं जो रह गया था उसको पढ़ाने जा रहा हूँ और एक पैरा रिपीट कर दूंगा। द ताजमहल, ये दोबारा 2 पैरा नीचे पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए आप लोग, देखिए आप लोग, द ताजमहल इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। इस पैराग्राफ को मैं पढ़ा चुका था लेकिन दोबारा भी पढ़ा रहा हूँ, इससे आपको ये मुख्य पैराग्राफ है, आपको समझ में आ जाए। द ताजमहल इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल संसार की सबसे अच्छी इमारतों में से एक है। इट इज़ अ मास्टरपीस ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यह कला और शिल्पकारी का अद्भुत नमूना है। इट स्टैंड्स इन आगरा ऑन द राइट बैंक ऑफ द यमुना। यह यमुना नदी के दाहिने किनारे पर आगरा में स्थित है। इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल। यह सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। इट इज बिल्ट ऑन ए रेड प्लेटफॉर्म। और ये लाल चबूतरे पर बनाया गया है। ऑन ईच कॉर्नर ऑफ इट, इसके प्रत्येक कोने पर देयर इज ए टाल मीनार। एक मीनार है, प्रत्येक कोने पर एक मीनार, अर्थात चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं। इट्स परफेक्ट प्रपोर्शन, इट्स परफेक्ट प्रपोर्शन एंड एक्सक्विसाइट क्राफ्टमैनशिप, इसका जो सही अनुपात है, प्रपोर्शन, और जो शिल्पकारी का जो अनुपात है, हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज ए विजन, वो देखने योग्य है। यानी इसका जो शिल्पकारी और बनावट का नमूना है वो देखने योग्य है। अ ड्रीम, अ वंडर, एक सपने की तरह, एक अद्भुत है, देखने योग्य, एक सपना की तरह एक अद्भुत दृश्य है। इन ऑल 28 टाइप्स ऑफ प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, 28 प्रकार के अद्भुत और अर्ध अद्भुत, सेमी माने आधे, यानी अद्भुत और अर्ध अद्भुत स्टोन्स, पत्थर, वेयर यूज्ड, प्रयोग किए गए थे। इन इट्स कंस्ट्रक्शन, इसके निर्माण में, इसके निर्माण में अद्भुत पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। द मार्बल वाज ब्रॉट फ्रॉम राजस्थान, जो संगमरमर है वो राजस्थान से मंगाया गया है। द राजपुर फ्रॉम पंजाब, द जेड एंड क्रिस्टल फ्रॉम चाइना, द जारपर, ये जारपर पत्थरों के नाम हैं। जारपर पत्थर ये पंजाब से मंगाया गया। जेड, ये जेड पत्थर और क्रिस्टल ये चाइना से मंगाए गए। ये टर्किश, ये टर्किश पत्थर का नाम है, ये तिब्बत से मंगाया गया। द लेपिस फ्रॉम अफ़गानिस्तान, ये लेपिस नाम का जो पत्थर है वो अफ़गानिस्तान से मंगाया गया। द सफरीज फ्रॉम श्रीलंका, और सफारीज ये श्रीलंका से मंगाया गया। एंड द कार्नेलियन केम फ्रॉम अरबिया, और ये कार्नेलियन पत्थर अरब से मंगाया गया। इस प्रकार के कुछ नाम दिए हैं ये, कि ये सब नग हैं जिन्हें हम लोग हीरा मणि और अंगूठियों में पहनते हैं। दिस सबलाइम गार्डन टॉम्ब, और गार्डन टॉम्ब एन इमेज ऑफ अ इस्लामिक गार्डन ऑफ पैराडाइज, कह रहा यह है जो गार्डन गुम्बद है, एक
इस्लामिक गार्डन का प्रतिबिंब है एक स्वर्ग का। ये इस्लाम में ऐसे इसको एक नाम दिया गया है। ये इस्लामिक गार्डन वो स्वर्ग में है। कह रहे स्वर्ग का इस्लामिक गार्डन का प्रतिबिंब है ये। और कॉस्ट नियरली 32 मिलियन रुपीज़ एंड 5 किलोज ऑफ गोल्ड। इसकी जो कीमत है 32 मिलियंस रुपीज़ और 5 किलो सोना है। अबाउट 20,000 वर्कर्स एंड 1,000 एलिफेंट्स लेबर्ड फॉर 22 ईयर्स। कह रहे लगभग 20,000 कारीगरों ने, 1,000 हाथियों ने 22 साल तक काम किया टू कंप्लीट इट इन 1643। और 43 में इस प्रकार बनकर ये तैयार हुआ। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स ब्यूटी ऑफ ग्रैंडर इट इज़ कॉल्ड वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसकी शान शौकत के लिए, इसकी सुंदरता के लिए यह संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। देयर आर सेवरल फाउंटेन, यहाँ कई झरने हैं। मैनी ग्रीन लॉन, कई हरे मैदान हैं। विथ साइप्रस ट्रीज, शानदार पेड़। एंड ऑल काइंड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, हर प्रकार के अच्छे फूल हैं इसमें। ऑन द गेट ऑफ मेन बिल्डिंग, मुख्य इमारत के गेट पर द वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान आर इंग्रेज्ड, कुरान की कुछ आयतें इसमें लिखी हुई हैं। इनसाइड द टॉम्ब देयर आर 4 ग्रेव्स। कह रहे इस टॉम्ब के अंदर, गुम्मत के अंदर 4 कब्रें हैं। यानी ये टॉम्ब, ताजमहल इसको एक टॉम्ब ही कहा जाता है, मकबरा है ना। ताजमहल एक मकबरा है। इस मकबरे के अंदर 4 कब्रें हैं, ग्रेव्स। 2 इन द अपर स्टोरी, 2 ऊपर वाले खंड में। एंड 2 इन द लोअर वन, और 2 नीचे वाले खंड में। द ग्रेव्स इन द लोअर स्टोरी आर रियल, जो नीचे वाले खंड में जो कब्रें हैं वो वास्तविक हैं, रियल हैं। 2 ड्यूरिंग द डे एंड ताज लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। कह रहे दिन के समय में यह बहुत ही सुंदर और बहुत आकर्षक लगता है। येट एट नाइट इन द लाइट ऑफ द फुल मून इट सीम्स टू बी ए पैलेस ऑफ सिल्वर। और ये चांदनी रात में तो एक चांदी का महल की तरह दिखता है। अमावस्या, फुल मून डे में माने पूरा चंद्रमा के दिन अर्थात पूर्णमासी के दिन यह चांदी के महल की तरह लगता है। सफ़ेद मरमर, संगमरमर का बना हुआ है। और जब चांदनी रात उसमें चांद की रोशनी उसमें पड़ती है तो चांदी जैसा चमकता है। आफ्टर स्पेंडिंग 5 आवर्स देयर, 5 घंटे वहाँ गुजारने के बाद वी रिटर्नड बाई बस, हम बस से वापस लौटे। ऑल ऑफ अस वी आर इमेंसली प्लीज्ड, हम सभी अत्यधिक खुश थे। टू सी, देख करके इट, इसको। एंड विश्ड टू सी इट अगेन, और फिर दोबारा देखने की इच्छा कर रहे थे कि कभी फिर आएंगे देखने के लिए। ये आपका आज पूरा हो गया ताजमहल का। आपको फेयर कॉपी में इसे नोट करना है। पहले इसको चाहें तो अलग अलग हेडिंग में बांट सकते हैं। पहले अगर आपका कहीं पिकनिक का आ जाए तो पिकनिक का भी आप यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा जो बताया गया था वो यही था कि हम लोग ताजमहल को देखने के लिए घूमने गए हैं। और नीचे भी आपका पैराग्राफ में यही ख़त्म हुआ कि हम 5 घंटे वहाँ गुजारने के बाद लौटे, तो ये पिकनिक का भी आपका बन सकता है। तो चाहे पिकनिक का आ जाए तो भी आप ताजमहल लिख दीजिए। अगर हिस्टोरिकल बिल्डिंग का आ जाए तो भी ताजमहल लिख दीजिए। ताजमहल नाम से आ जाए तो भी लिख दीजिए। और विजिट टू अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग आए या किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग का आए, कई नामों से ये आ सकता है। इसकी हेडिंग को बांटना है तो पहले इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन पहला पैराग्राफ। इसके बाद सीन एट द रेलवे स्टेशन,
रेलवे स्टेशन का दृश्य भी आया था इसमें कि खोमचे वाले जो खेप फेरी वाले थे वो सामान बेच रहे थे। तो आप अगर सीन ऑफ रेलवे स्टेशन कहा जाए तो भी इसे लिख सकते हैं। एंड ऑन द वे, और स्टेशन का सीन और रास्ते का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग, और फिर ऐतिहासिक इमारत का वर्णन जो कि हमने दोबारा आज पढ़ाया है, ताजमहल का यही था। इनसाइड द टॉम, फिर टॉम के अंदर क्या है, और कंक्लूजन, उपसंहार। इस प्रकार ये 5 हेडिंगें आप याद करिए, और हेडिंगों के आधार पर याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो कल इसके बाद कुछ और दूसरा ऐसे पढ़ाएंगे, आप इसको नोट करिए, फिर कापी में आपको नोट करना है और लर्न करना है। थैंक यू।